नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात करें उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक इस जानकारी को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंजर्वेशन रिजर्व की परिभाषा की। यदि कंजर्वेशन रिजर्व की परिभाषा की हम लोग बात करें तो कंजर्वेशन रिजर्व की परिभाषा जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि आपका 1972 का है, 1972 का है। इसकी एक धारा है और उस धारा का नाम है धारा 36 में एक सब क्लोज है के, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के अंतर्गत आपके कंजर्वेशन रिजर्व को परिभाषित किया गया है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन वर्ड है इससे क्या तात्पर्य है। तो कंजर्वेशन का तात्पर्य होता है, हिंदी मीनिंग होता है कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, यानी कोई भी जीव या पादप प्रजाति जो विलुप्ति की कगार पर है उसका संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। यानी कोई भी जीव हो गया, कोई भी जंतु हो गया या कोई भी पादप हो गया, उसकी जो भी प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। तो हमसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन रिजर्व किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा प्रश्न हमें यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लाया गया, तो हमारा आंसर होगा 1972 में। और यदि हमसे पूछे कि कंजर्वेशन रिजर्व की परिभाषा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तब हमारा आंसर होगा धारा 36 के। अब बात करते हैं हम स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में। यदि हम लोग बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में आपके टोटल 26 कंजर्वेशन रिजर्व है। 26 कंजर्वेशन रिजर्व है। 27वां कंजर्वेशन रिजर्व मई महीने में घोषित किया गया है। तो वो जैसे ही आपका कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान में 26 कंजर्वेशन रिजर्व है। 26 जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनमें यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम यानी राजस्थान का सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था बिशलपुर टोंक को। बिशलपुर कहाँ पे स्थित है आपको पता हो तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर बांध पे चलाई गई है। ये बिशलपुर आपका स्थित है टोंक में। और बिशलपुर टोंक वाला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये घोषित किया गया था 13 अक्टूबर 2008 को। तो हमसे सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा बिशलपुर। कौन से ज़िले में, तब हमारा आंसर होगा टोंक। और कब घोषित किया गया, तो डेट हमें याद रखनी है 13 अक्टूबर 2008 को। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, यानी राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व आपके 22 अप्रैल, जिस दिन अपन पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल 2023 को राजस्थान में 3 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। इन 3 कंजर्वेशन रिजर्व के नाम क्या क्या है, तो सबसे पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है सोरसेन। सोरसेन आपका स्थित है बारां में। दूसरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है हमीरगढ़। हमीरगढ़ आपका स्थित है भीलवाड़ा में। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमीरगढ़ जो है वो लोहा के जो भंडार है उनको लेकर भी चर्चा में रहा था। तो पहले इसका प्रश्न पूछा जाता था लोहे को लेकर, और वर्तमान में ये चर्चा में है कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर। और 26वें कंजर्वेशन रिजर्व की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका खिंचन गांव जो कि फलोदी तहसील में पड़ता है, जोधपुर। खिंचन गांव आपका प्रसिद्ध है कुरजा के लिए, यानी कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका 26वां कंजर्वेशन रिजर्व है। 22 अप्रैल 2023 को
3 जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे सीधे सीधे सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, जो मई माह में घोषणा हो चुकी है और बनाए जाने की संभावना है। तो जब वो बनेगा तो राजस्थान में हो जाएंगे 27 कंजर्वेशन रिजर्व। तो राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कौन सा बनने वाला है, तो वो आपका बनने वाला है 12 में, और उस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम है बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व। बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व, यानी मई माह में घोषणा हो चुकी है कि 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसको बनाएंगे, बांज आमली को। और बांज आमली कहाँ पे स्थित है, 12 में स्थित है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे और सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व की। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो याद रखना, छोटी सी क्या होती है, रोटी होती है। रोटी से आप याद रखो रोटू। ये रोटू पड़ता है नागौर में। रोटू कहाँ पड़ता है, तब हमारा आंसर होगा नागौर में। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.72 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू नागौर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 0.72 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है बीड़ घास फूलिया खुर्द। बीड़ घास फूलिया खुर्द। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ता है भीलवाड़ा में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 0.86 वर्ग किलोमीटर। अब वो आपसे सबसे छोटा ने पूछ के ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा संरक्षण क्षेत्र कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा बीड़ घास फूलिया खुर्द, जो कि कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा में। एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं उस समय भी तो हम एक बीड़ पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, वो जो बीड़ है वो है शेखावाटी में स्थित घास के मैदान, यानी शेखावाटी में जो चारागाह होते हैं, शेखावाटी के जो चारागाह होते हैं उनको भी बीड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में आपके जो चारागाह होते हैं उनको बीड़ा कहा जाता है। यानी बीड़ा कहाँ कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में। अगली बात करते हैं हम कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है शाहबाद, और ये शाहबाद आपका स्थित है 12 में। भौतिक विभाग जब आप पढ़ते हो उस समय आप लोग पढ़ते हो कि शाहबाद 12 में घोड़े की नाल के समान पहाड़ियाँ पाई जाती है। घोड़े की नाल के समान पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व था। वर्तमान में कितने हैं, 26। नवीनतम कौन सा बनने वाला है, तो बांज आमली, जो कि कहाँ पे स्थित है, 12 में। तो शाहबाद 12 का जो क्षेत्रफल है वो है 189.4 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से हमारे सामने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में सबसे छोटा पूछे तो रोटू नागौर, सबसे बड़ा पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा शाहबाद 12, सबसे प्रथम पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा बिसलपुर, जो कि कहाँ पे स्थित है, टोंक में। अब हम राजस्थान में जितने भी 26 कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी एक एक करके बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको अभी याद कर लें। तो चलिए अपन राजस्थान का एक मैप ले लेते हैं और उस पर बात करते हैं। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है और इसमें यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान के 27 के 27 कंजर्वेशन रिजर्व करने की अपन कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में एक कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है और उस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम है जोहड़बीड़। तो हमसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तब हमारा आंसर होगा जोहड़बीड़। ये कहाँ पे स्थित है, आंसर हो जाएगा बीकानेर। उसके बाद अपन बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर में आपको 2 कंजर्वेशन रिजर्व याद रखने हैं। एक कंजर्वेशन रिजर्व का नाम है गुड्डा बिश्नोइया। गुड्डा बिश्नोइया ये आपका कहाँ पे स्थित है,
तब आपका आंसर होगा जोधपुर में। और दूसरा आपको याद रखना है, मैंने अभी अभी आपको बताया था 26वां कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपका खिंचन गांव में स्थित है और ये आपके पड़ता है फलोदी में, यानी बीकानेर, जोहड़बीड़, जोधपुर, कुडा बिश्नोइया और खिंचन। उसके बाद अपन चलते हैं पश्चिमी राजस्थान के ज़िले जालौर पे। जालौर पे यदि हम लोग बात करें तो जालौर में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जो कि घोषित किया गया था 25 अप्रैल 2022 को। इसका नाम था रणखार ग्राम। ये रणखार ग्राम जो है यह आपका जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा रणखार ग्राम। पिछले साल सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपका रणखार ग्राम का पूछा गया कि क्यों? क्योंकि 2022 में नवीनतम जो कंजर्वेशन रिजर्व था वो रणखार ग्राम था। तो बार बार कम से कम 6-7 पेपर में आपसे रणखार ग्राम के बारे में पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं एक कंजर्वेशन रिजर्व जिसका नाम है सुंदा माता। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। ध्यान रखना दोस्तों, सुंदा माता जब हम पढ़ते हैं सुंदा पर्वत तो हम पढ़ते हैं जालौर। सुंदा माता का मंदिर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जालौर। लेकिन सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जालौर और सिरोही 2 जिलों में विस्तृत है। हमसे सीधा सा प्रश्न ये देखकर भी पूछा जा सकता है कि सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसका विस्तार कितने ज़िलों में है? तो ध्यान रखना 2 जिलों में है। 2 ज़िले कौन कौन से? तब हमारा आंसर होगा जालौर और सिरोही। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सिरोही में एक वन्य कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है जिसका नाम है वाड़ा खेड़ा। वाड़ा खेड़ा। वाड़ा खेड़ा कहाँ स्थित है? तब हमारा आंसर होगा सिरोही में, यानी वाड़ा खेड़ा सिरोही। वाड़ा खेड़ा कहाँ पे? सिरोही में। उसके बाद अपन चलते हैं उदयपुर। और उदयपुर में आपको याद रखना है एक जगह पड़ती है बगदड़ा। बगदड़ा क्रोकोडाइल। बगदड़ा क्रोकोडाइल ये है आपका उदयपुर में। बगदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में, यानी पश्चिमी राजस्थान के आपके लगभग पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी बीकानेर। बीकानेर में आपका है जोहड़बीड़। जोधपुर। जोधपुर में आपको 2 याद रखने हैं, एक तो याद रखना गुड्डा बिश्नोइया और दूसरा आपको याद रखना खिंचन। उसके बाद हम चले थे जालौर। जालौर में आप लोगों ने देखा था रणखार ग्राम जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व था। अभी पीटीआई जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसकी डेट पूछ ली थी 25 अप्रैल 2022। उसके बाद सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व आपका जालौर और सिरोही ज़िले में स्थित है। वाड़ा खेड़ा की बात करें तो वो सिरोही में स्थित है। और बगदड़ा क्रोकोडाइल की बात करें तो वो आपके उदयपुर में स्थित है। अब उसके बाद अपन चलते हैं पाली में। पाली में यदि बात करें तो जवाई के नाम से 2, यानी एक तो है आपका जवाई लेपर्ड फर्स्ट और दूसरा है जवाई लेपर्ड सेकंड, यानी जवाई नाम से 2 कंजर्वेशन रिजर्व पाली ज़िले में स्थित है। और ये सारे के सारे जो फेमस है दोनों के दोनों ये फेमस है तेंदुए के लिए। यहाँ पे संरक्षण किसका किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा तेंदुए का। तो आप लोग इसको सीधा सा याद रख सकते हो कि भाई जैसे जवाई, कोई भी आदमी जवाई देखता, जवाई कैसा देखता है? जिसके तूंद नहीं हो। इसका मतलब तूंद से हो जाएगा तेंदुआ और जवाई। कहाँ पे? पाली में। ये हो गए आपके पाली के कंजर्वेशन रिजर्व। अब अपन चलते हैं पाली के जस्ट पास में ज़िले का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में यदि हम बात करें तो भीलवाड़ा में आपको 2 कंजर्वेशन रिजर्व याद रखने हैं। एक का नाम है बीड़ घास का मैदान। बीड़ घास का मैदान जो कि कहाँ पे स्थित है? फूलिया खुर्द। और एक आपको याद रखना है हमीर। हमीरगढ़ पहाड़ी जो कि लोहे इसके लिए प्रसिद्ध थी, तो आपको याद रखना हमीरगढ़ और बीड़ घास के मैदान फूलिया खुर्द जो कि कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोटा की।
कोटा में याद रखना आपको उम्मेदगंज पक्षी विहार, उम्मेदगंज पक्षी विहार, उम्मेदगंज पक्षी विहार यह आपका स्थित हो जाएगा कोटा में। कोटा के बाद कोटा के पड़ोसी पे चलते हैं और कोटा का पड़ोसी है बारां। बारां में यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बारां में सबसे पहले 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, उसका नाम था शाहबाद। उसके बाद 17वां कंजर्वेशन रिजर्व, उसका नाम था शाहबाद तलहटी, शाहबाद तलहटी। उसके बाद बारां में एक और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया जो कि राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व था और उसका नाम था रामगढ़ कुंजी सुवास, कुंजी सुवास। ये आपका कहाँ पे स्थित है? बारां में। और अभी अभी हमने देखा था कि 22 अप्रैल को घोषणा की गई थी कि राजस्थान में सोरसेन बारां जो है, सोरसेन बारां, इसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। यानी बारां में शाहबाद के नाम से 2, एक रामगढ़ कुंजी सुवास के नाम से और एक सोरसेन के नाम से, ये 4 तो बनाए जा चुके हैं, लेकिन 5वां प्रस्तावित है। 5वां मैंने आपको बताया था कि बारां में राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा जो बांज आमली के नाम से, बांज आमली के नाम से। ये यदि बनता है तो ये राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व होगा। इस बात का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम चलते हैं टोंक ज़िले में। टोंक ज़िले में हमने देखा था राजस्थान का पहला बिशलपुर, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है? टोंक में। उसके बाद अपन चलते हैं अजमेर। ए फॉर अजमेर, ए फॉर आपको याद रखना है अखर गाँव, अखर गाँव ये कहाँ पे स्थित है? तब हमारा आंसर होगा अजमेर। उसके बाद हम लोग चलते हैं शेखावाटी की तरफ और साथ ही साथ हम बात करेंगे जयपुर की, जहाँ पे आमागढ़ लेपर्ड जो है, जयपुर, जयपुर में आमागढ़ स्थित है जो लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी आमागढ़, आमागढ़ जालाना, ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तब हमारा आंसर होगा जयपुर में। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उस ज़िले की जहाँ पे राजस्थान के सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में स्थित है। यदि आपके पास 12 में 5वां बन जाएगा तब तो ये झुंझुनू की बराबरी कर लेगा, लेकिन जब तक 12 वाला घोषित, क्योंकि अभी तो केवल घोषणा हुई है, वो लागू होगी तब तक राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो झुंझुनू में। झुंझुनू में किस किस नाम से? तो याद रखना, झुंझुनू में पहला जो है उसका नाम है बीड़, दूसरा जो है उसका नाम है बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी, आगे लगा देना फर्स्ट। दूसरा जो है उसका नाम है बांसियाल खेतड़ी सेकंड, और चौथा जो है उसका नाम है मनसा माता, और लास्ट आपका है झुंझुनू और सीकर दोनों में, और उसका नाम है शाकंभरी, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। ये आपके राजस्थान के पूरे 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। बीच में आपका एक नागौर बच गया, नागौर पे अपन बात कर लेते हैं। यदि हम लोग बात करें नागौर की तो ये आपका नागौर, प्यारा सा नागौर। नागौर में यदि हम लोग बात करें तो नागौर वाले रोटी बड़ी गोल बनाते हैं, तो नागौर के आपके हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा रोटू और एक हो जाएगा गोगेला, गोगेला। अब इनको याद कैसे करें सर? सबसे बड़ी समस्या होती है इनको याद करने में, तो अपन कोशिश करते हैं कि इनको किस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। तो देखिए ज़रा, यदि हम लोग बात करें तो लास्ट में अपने सबसे लास्ट में देखा था नागौर। नागौर का आप लोग याद रखो कि नागौर वाले रोटी बड़ी गोल बनाते हैं, इसका मतलब रोटू और गोगेला ये दोनों हो गए नागौर में। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 5 झुंझुनू में पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो आप सीधा सा याद रख लो कि एक तो बीड़ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू में। एक अभी हमने देखा था बीड़ घास
फुलिया खुर्द जो कि भीलवाड़ा में था। उसके बाद दो ऐसे हैं जो बांसियावली के नाम से स्थित है, यानी बांसियाल खेतड़ी। और खेतड़ी आपको पता है कि राजस्थान में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी का नाम आते ही आप पहचान जाओगे कि ये झुंझुनू में स्थित है। मनसा माता का मंदिर झुंझुनू में। फिर उसके बाद शाकंभरी। शाकंभरी आप जयपुर मत कर देना कि सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर है तो जयपुर कर दो, नहीं, शाकंभरी का मतलब है झुंझुनू और सीकर। ये हो गए आपके शेखावाटी वाले। आमागढ़ जालाना की लेपर्ड सफारी प्रसिद्ध है, तो आमागढ़ जालाना कहाँ पे स्थित हो जाएगा? जयपुर में। उसके बाद हम चलते हैं बारां में। बारां में आपको याद रखना है, दो तो है आपके शाहबाद नाम से। एक आपको रामगढ़ पहाड़ियाँ याद ही है जो घोड़े की नाल के समान है। फिर सोरसेन जो कि गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। और नवीन लेटेस्ट जो बनने वाला है उसका नाम है बां जामली। यानी ये जब बन जाएगा तो आपके 12 में भी 5 हो जाएंगे। तो आपकी 10 की तो टेंशन खत्म हो गई। भाई 10 की टेंशन कैसे खत्म हो गई? यदि हम लोग झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में आपने कहा सर बीड़, बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट, बांसियाल खेतड़ी सेकंड। उसके बाद कौन सा? आपने कहा मनसा माता। उसके बाद झुंझुनू और सीकर दोनों को सम्मिलित करते हुए शाकंभरी। 5 यहाँ के याद हो गए। 5 आप 12 के याद करो। 12 में आपने कहा अक्सर 12 में शाहबाद के नाम से 2 आ रहे हैं। एक तो आ रहा है शाहबाद खुद और एक आ रहा है शाहबाद तलहटी। उसके बाद 12 में पड़ती है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। उसके बाद 12 में गोडाउन के लिए प्रसिद्ध स्थान है सोरसेन। और 12 में नया जो बनने वाला है उसका नाम है बां जामली। बां जामली, यानी ये टोटल आपके 10 याद हो चुके हैं। अब राजस्थान का पहला तो आप बोलोगे सर टोंक में, और टोंक में कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिसलपुर। उसके बाद कोटा। कोटा में आपको याद रखना है उम्मेदगंज। उसके बाद राजस्थान का सबसे छोटा जो कि नागौर में स्थित है, तो आप सीधा सीधा याद रखो कि नागौर वाले जो है वो रोटी बड़ी गोल बनाते हैं। इसका मतलब रोटू और गोगेलाव। रोटू और गोगेलाव ये दोनों कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? तब हमारा आंसर होगा नागौर में। यानी हमारे पास 5 यहाँ के हो चुके हैं, 5 12 के हो चुके हैं, एक टोंक का हो चुका है, एक कोटा का हो चुका है, यानी 12, और 2 हो चुके हैं नागौर के। इसका मतलब आधे हमें याद हो चुके हैं। अब अपने पास बच्चे कौन कौन से? तो आपका सीधा सा आंसर होगा अक्सर एक तो बच्चा है बीकानेर वाला। बीकानेर में आपको पता हो तो जोहड़बीड़, जहाँ पे अश्व अनुसंधान केंद्र है, ऊँट अनुसंधान केंद्र है, साथ ही साथ बेर अनुसंधान केंद्र है। बीकानेर के बाद आपने कहा अक्सर जोधपुर में 2 है। 2 कौन कौन से? तब हमारा आंसर होगा पहला तो है गुड्डा बिश्नोइया और दूसरा है खिंचनगांव फलोदी। खिंचनगांव फलोदी ये हो गए आपके जोधपुर के। जोधपुर के बाद आप लोग चले जालौर में। जालौर में आपने कहा कि सर फेमस रणखार ग्राम, फिर सुंदा माता जो कि जालौर में भी पड़ता है और सिरोही में भी पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए सिरोही में, और सिरोही में आपका स्थित है वाड़ाखेड़ा। वाड़ाखेड़ा सिरोही का पड़ोसी है उदयपुर, और उदयपुर में आपका स्थित है बगदरा क्रोकोडाइल। बगदरा क्रोकोडाइल। उदयपुर के बाद हम लोग चलते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आप लोगों को याद रखना है बीड़ घास के मैदान जो कि फुलिया खुर्द में स्थित है, साथ ही साथ हमीर पहाड़ी। हमीर पहाड़ी जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? लोहे के लिए। उसके बाद और कौन कौन से बच गए? तो आप बोलेंगे कि सर और हमारे पास बच गया एक तो अजमेर वाला। अजमेर में जो स्थित है उसका नाम है अखर ग्राम। कौन सा ग्राम? तो आप लोग आंसर दे रहे होंगे कि अखर ग्राम। और लास्ट बच गया आपके सामने पाली। पाली में सीधा सा याद रखना एक नदी है, नदी का नाम है जवाई। जवाई फर्स्ट और जवाई सेकंड। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुए के लिए। भाई जवाई कैसा होना चाहिए? बिना तूंद का होना चाहिए। तूंद से आप याद रखो तेंदुआ। कहाँ पे स्थित है? पाली में। कौन सी नदी? जवाई नदी। तो जवाई लेपर्ड के नाम से जवाई फर्स्ट और जवाई सेकंड ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? तब आपका आंसर होगा पाली। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैप की सहायता से आपको पूरे कंजर्वेशन रिजर्व अच्छे से याद करवाए जा सके। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। सबसे पहला तो आपको याद रखना है
कि एक से अधिक जिलों में कौन से विस्तृत है, यानी एक से अधिक जिलों में विस्तृत कंजर्वेशन रिजर्व। तो एक तो आपको याद रखना है सुंदा माता। सुंदा माता ये कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा एक तो ये स्थित है जालोर में और दूसरा ये स्थित है पाली में। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, सॉरी जालोर और सिरोही, बाई मिस्टेक पाली हो गया, जालोर और सिरोही। सुंदा माता कहाँ में, जालोर और सिरोही में। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है शाकंभरी। शाकंभरी शाकंभरी कहाँ स्थित है, तो आप लोगों का आंसर होगा एक तो झुंझुनू और झुंझुनू का पड़ोसी सीकर। ये दो कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे हैं जो एक से अधिक जिलों में यानी 2 जिलों में फैले हुए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो हम गणना करते हैं। सबसे पहले आपके सामने हो जाएगा सिरोही, उसके बाद जालोर, क्योंकि इनमें दोनों में कॉमन आ गया। उसके बाद पाली में 2 स्थित है, जोधपुर में 2 स्थित है, नागौर में 2 स्थित है। फिर यदि हम लोग बात करें, बारां में 5 है, भीलवाड़ा में 2 है, और आपका जो झुंझुनू है, इस झुंझुनू में आपके हो जाएंगे 5। तो ये आपके वो ज़िले हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।